असीम कृपा से, असीम अनुग्रह से हम सभी को मानव जीवन का परमोत्कृष्ट फल श्री भागवत जी के दसम स्कंध की क्रमिक कथा के रूप में प्राप्त हो रही है। हम सभी अत्यंत ही धन्य हैं कि इस कथा के जो प्रामाणिक आचार्य हैं, ऐसे आचार्यों के श्रीमुख से हम सभी इस कथा सुधा का पान कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। गुरुजी ने कल हमें दसम स्कंध के दसम अध्याय का आरंभ के जो कुछ श्लोक हैं, उन श्लोकों के अर्थों का पान कराया, उस कथा का पान कराया, जिसके अंतर्गत कथ्यताम भगवन्नेतत् तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलाशोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनी चिक्रीडतुर्युवतिभिर्गजाविव करेणुभिः। इन श्लोकों के विशेष अर्थों को अनेक आचार्य के द्वारा जो इनके ऊपर में लिखी गई टीकाएं हैं, उनके माध्यम से हमको बताया। जैसे कि राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया भगवान सुखदेव जी से कि भगवान, हमें यह बताएं कि आखिर उन यमलार्जुन के द्वारा ऐसा क्या अपराध बना जिसके कारण देवर्षि जिनको कि तम नहीं आ सकता, जिन्हें क्रोध नहीं आ सकता, उन्हें भी क्रोध आ गया। तो उनका ऐसा क्या अपराध था? तो उस अपराध को बताते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वे भगवान रुद्र के अनुचर होकर के सुदृप्त थे तो वे धनदात्मज, किंतु सुदृप्त हो चुके थे। और वे माँ गंगा जी के तट पर में कैलाश उपवन में वे लोग रमण कर रहे थे। उन्होंने क्या कर रखा था? तो वारुणी मदिरा का पान किया था, और उसी कारण से उनके जो लोचन थे, नयन थे, वे मद से घूर्णित हो रहे थे। अनेक स्त्रियों को संग में उन्होंने ले रखा था, और उनके साथ में वे पुष्पित वन में विचरण कर रहे थे। वे जैसे कोई गज अनेक हथिनियों के साथ में जैसे वह विचरण करता है, उसी प्रकार से वे लोग विचरण कर रहे थे। साथ ही हमने कल श्रवण किया था, यदृच्छया च देवर्षिर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवौ क्षीवाणौ समबुध्यत तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो व्यस्त्राः शापशंकिताः वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। स्वेच्छा से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान देवर्षि वहां पधारे, और उन्होंने देखा उन कुबेरात्मज को। उनको देख करके जो स्त्रियां थी, वे तो व्रीडित होकर के उन्होंने वस्त्र धारण किए, किंतु वे जो सुदृप्त यमलार्जुन थे, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। तो इन श्लोकों को हमने कल अपने आचार्य के श्रीमुख से हमने श्रवण किया था, और साथ ही हमने श्रवण किया था कि माँ गंगा जी में जो स्नान करने की विधि है, इस विधि को बड़े ही सुंदर ढंग से कल गुरुजी ने हम सभी को बताया, और हम सबको गंगा जी में कैसे स्नान करना चाहिए, इसको बड़े ही अच्छे से हमको समझाया। एक बात कही जाती है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करणी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऐसे तो कुबेरात्मज थे वे, और भगवान रुद्र के अनुचर भी थे, किंतु उनकी करणी विगलित हो गई थी, इस कारण से वे साधु की निग्रह के पात्र बने। तो ऐसे
जो भगवान की कथा है, उस कथा सुधा का हम सभी अपने गुरुदेव की श्रीमुख से श्रवण करें। इसके लिए मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि वे हमें आदि की इस कथा सुधा अमृत में हमें स्नान कराएं। श्री गुरु जी। शरणं शरणं मे मिथिलेश कन्यका शरणं पुनरेव तावुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम कान्तिस्थिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम कृपा में श्री ठाकुर जी की हेतु की अनुकंपा से यह पवित्र क्षण हम लोगों के जीवन में प्राप्त है, जिस क्षण को सार्थक करने के लिए हम लोगों ने दिव्य ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया है और आप सबों का अनुग्रह, आप सबों का अनुकूल्य हमें प्राप्त है। तो इस मणिकांचन संयोग के कारण अभी इस दिव्य प्रसंग को सामने रखकर भगवत प्रदत्त बुद्धि का उपयोग करते हुए वांग्मयी सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो जो प्रसंग हमें प्राप्त है, उस प्रसंग के आधार पर ये कहा जा सकता है, ऐसे वेदांती लोग तो गुण का नाम सुनते ही बहुत परेशान हो जाते हैं। वेदांती लोगों को पता नहीं गुण से कितना द्वेष है। आज देखिए, मणिग्रीव और नलकूबर का जो उद्धार हुआ है या होने वाला है, तो वह निश्चित रूप से भगवान के गुण का ही चमत्कार है। यह जो रस्सी है, जिसको संस्कृत में, हिंदी में गुण भी कहते हैं, तो भगवान जब दामोदर बने तो उसी गुण के आधार पर, गुण से, रस्सी से ओखली को निबद्ध करके जो मैया ने रखा था, और उसी गुण के सहारे ओखली को फंसाकर आज श्री यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो यदि भगवान में गुण ही नहीं होता तो आज उद्धार करने का कोई सुदृढ़ साधन अभी नहीं बन पाता। तो यह गुण ही इस जीव के उद्धार का कारण बना, इसलिए गुण से इतना द्वेष ठीक नहीं है। आज देखें, श्लोक का उच्चारण तो कर ही लें, और वो मंगलमय श्लोक है। कथ्यताम भगवन्ने तत्तयोः शापस्य कारणम यत्तद् विगर्हितम कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। देखिए, यहाँ देवर्षेस्तमः में देव ऋषेस्तमः कर देने से थोड़ा ये एक अक्षर बढ़ जाता है। देवर्षेस्तमः कहने से 8 की सेटिंग तो हो जाती है, लेकिन फिर क्या है कि यहाँ छंदोभंग की स्थिति आ जाती है, एक में अक्षर अधिक हो जाता है। तो यद्यपि देव ऋषेस्तमः ऋत्यकः से पाक्षिक प्रकृति भाव की बात तो कही ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और आचार्यों ने, टीकाकारों ने कह ही दिया कि ये आर्ष होने के कारण छंदोभंग कोई ज़्यादा
विचारणीय विषय नहीं है। तो यह जब प्रश्न किया गया तो भगवान शुकाचार्य ने जो समाधान किया कि ये जो दोनों थे, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलाशोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिः चेरतुः पुष्पिते वने अन्तः प्रविश्य गंगायाम् अम्भोजवनराजिनि चिक्रीडतुर्युवतिभिर्गजा विवकरेणुभिः यदृच्छया च देवर्षि भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवौ क्षीवाणो समबुध्यत तौ दृष्ट्वा तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशंकिताः वासांसि परयधु शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ इत्यादि इत्यादि श्लोकों पर कल कुछ अस्त व्यस्त ढंग से विचार किया गया। आज जैसा भी संभव हो कुछ विचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सबों का आशीर्वाद अत्यंत ही अपेक्षित है। देखिए, पूर्व अध्याय के अवसान में ये जब बताया गया कि शाप के कारण यमलार्जुन बने, तो ऐसा सुन करके श्री भगवान का जो उद्धारकत्व हुआ ये प्रकट हुआ। इसी को ध्यान में रख करके श्री परीक्षित जी ने कथ्यताम से आरंभ किया प्रश्न करना, और भगवान ऐसा संबोधन दे करके बताया कि जैसे भगवान आप हमारे दुख को दूर कर रहे हैं, अर्थात स्वभक्त के अपने आश्रित के दुख को दूर करने में परम समर्थ हैं आप। तो परम सामर्थ्य को प्रकाशित करने के लिए शुकाचार्य भगवान के लिए भगवान ऐसा संबोधन श्री परीक्षित जी करते हैं। और एतत् का तात्पर्य है यह जो हम पूछने जा रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं, यत्तत् विगर्हितम, तो हमें कृपा करके भगवान एतत् तयोः शापस्य कारणम, कृपा करके कथ्यताम आप बताएं। तो एतत् कहने का मतलब यदि मैं बहुत देर तक इस जिज्ञासा को रोक के रखूं शाप के कारण को, तो शायद ठीक नहीं होगा। मेरे हृदय में बाधक के रूप में अवस्थित यह है। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव जिसका शाप एक जैसा हुआ, जिसका निग्रह एकाकारतया हुआ है, तो स्वाभाविक है जब फल एक जैसा होता है तो कारण को भी एक जैसा होना चाहिए। तो क्या इन दोनों ने कुछ समान प्रकार का अपराध किया था? और आप देखेंगे कि इस अध्याय में शाप के विस्तार का निरूपण है, शाप की मुक्ति का स्वरूप निरूपित किया गया, और श्री भगवान की खूब मंगलमयी स्तुति की गई, और फिर भगवान का अनुग्रह, भगवान का प्रसाद हुआ। तो ये सारी चीजें, और इससे भी अधिक दो बातें पूछी जा रही है। यत्तद् विगर्हितम कर्म, जो प्रसिद्ध है इस प्रकार के शाप का कारणभूत जो हो सकता है, तद अवश्यम गर्हितम, क्योंकि जिसका फल ऐसा है, स्थावरत्व की प्राप्ति हो जाना, तो निश्चित रूप से उसका कारणभूत जो कर्म है वह निश्चित विगर्हित होगा। इसमें कहीं से वो निंदित ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देवता प्रायः पाप करते दिखते नहीं हैं, इसलिए जिज्ञासा है। आपने नलकूबर और मणिग्रीव की बात कही, जो यक्ष भी देव जाति है, प्रायः उनसे पाप देखा नहीं जाता, इसीलिए श्री परीक्षित जी के मन में यह प्रश्न बनता है। और जिसके कारण देव ऋषि, जो देवताओं के भी सही में मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, देव ऋषि कहने का मतलब नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं, और ऋषि ऋषति पश्यति के कारण वह मंत्र दृष्टा हैं। इसलिए स्वाभाविक है उनमें किसी प्रकार के तमह की, क्रोध की कोई संभावना नहीं है। और इससे पता लगा कि शाप में ये हेतु बताया गया, विगर्हित के कारण ही भगवान नारद को शाप के लिए उद्यत होना पड़ा, क्योंकि सभी प्रायः देखा जाता है कि विगर्हित कर्म को देखकर शाप देने को समर्थ व्यक्ति उद्यत हो जाते हैं, और देवर्षि साधारण नहीं है।
और इसीलिए कोई न कोई विशेष कारण होगा, कृपया उस कारण को आप प्रकाशित करें, ये बात कही गई। यहां भी जब यह श्लोक प्रकाशित हुआ भगवान शुकाचार्य के द्वारा कि रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुद्रप्तौ धनदात्मजौ कैलाशोपवने रम्ये मंदाकिन्याम मदोत्कटौ, यहां भी आप विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी कि महापुरुष का वैसा होना सर्वथा अनुचित है। देव जातीय यक्ष का भी इस रूप में हो जाना, यद्यपि धनत के पुत्र का ऐसा होना ठीक नहीं, किसी देवता का बेटा नालायक हो जाए, ये कथमपि उचित नहीं है। और उसमें अनुचित्य को प्रकाशित करने के लिए ये वाक्य आरंभ करते हैं रुद्रस्य अनुचरौ। और तात्पर्य क्या है, भगवान महादेव जो रुद्र रोगान द्रावयति इति रुद्रः, जो रोगों को विद्रावित करे उसी को रुद्र कहते हैं। और ऐसे भगवान महादेव महारुद्र के सेवक का रोग से संबंधित हो जाना, रोग का मतलब है यदि क्रोध आ गया तो यदि इस प्रकार का भाव प्रकट हो गया, विलासिता का भाव, काम का भाव, स्त्री संग की इच्छा, इस प्रकार मदोद्धत हो जाना, ये रोग संसर्ग ही तो है। तो रोग संबंधित हो जाना ये सर्वथा अनुचित है। अनुपद कहने का क्या भाव, रुद्रस्यानुचरः, तो अनुचर कहने का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से अनुचर को अपने स्वामी का अनुवर्तन करना चाहिए। भगवान रुद्र, क्या बात है, भगवान रुद्र कैसे हैं, लेकिन निरंतर भगवान की भक्ति करने वाले भगवान रुद्र हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती, हे अनंग अराती, आप निरंतर भगवान के मंगलमय नाम का जप करते रहते हैं। तो निरंतर निरंतर नामोपासक, भगवान के चारु चरित्र के चिंतन में निरंतर निमग्न भगवान महादेव के अनुचर को कैसा होना चाहिए। तो चलन का पश्चादेव चरण से औचितत्वात्, श्री आचार्य चरण कहते हैं व्याख्या करते हुए कि अनुचर को तो अपने स्वामी के पीछे पीछे चलना ही सर्वथा अनुगत है, उचित है। जैसे राजा की जो प्रजा होती है, महाकवि कालिदास ने क्या लिखा, रेखा मात्रमपि क्षुण्णादाबनो वर्तमनः परम न व्यतीयुस् प्रजास्तस्य नियंत्रो नैमे वृत्तयः। तो स्वाभाविक है कि अनुकरण ही किया जाना चाहिए, लेकिन अनुमात्र ही विभेद नहीं होना चाहिए। और इसका जो लोग पापाचार में प्रवृत्त हो जाना, ये निश्चित रूप से दोषावह है। इस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए रुद्रस्यानुचरो भूत्वा इस अंश का उल्लेख किया। और भूत्वा तादृश होकर के भी, तादृशौ अपि भूत्वा, वैसा रुद्र का अनुचर होकर के भी सुदृप्त हो गया। निश्चित रूप से धन के कारण ही उन्मत्तता, अतिमत्तता आई है, और उसमें हेतु है कि धनद के पुत्र है। तो जो सबको धन देता है उसके पुत्र का धनिकत्व तो सुतराम सिद्ध है, लेकिन वो ये दोनों एक साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, यह निंदित है, क्योंकि दोनों दुष्ट उत्पन्न हुए हैं। और उसमें भी महादेव का जो गृहभूत निवास, यह जो कैलाश पर्वत है, जो अत्यंत ही पावन है, भगवान शंकर की सन्निधि के कारण, भगवान के द्वारा अध्युषित होने के कारण, तो उसके तपोवन में जहाँ निश्चित रूप से फल पुष्प आदि की प्रधानता है, ऐसे वन में, उसमें भी अत्यंत रमणीय वन में, रमणीयता कहने का मतलब जिसमें सभी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे सुंदर वन में जहाँ स्वाभाविक रूप से विरक्त, परम विरक्त भगवान महादेव विराजते हैं, और जिस स्थान पर उनके प्रत्याशक्ति की कामना से विरक्त महात्मा लोग निवास करते हैं, ऐसे उपवन में जहाँ योगी जन निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, चिंतन का स्थान है, ऐसे रम्य भगवान की प्राप्ति प्रसाद के साधनभूत स्थानभूत स्थान पर भी इन लोगों ने जो कुछ किया है वो निश्चित रूप से अत्यंत ही दोषावह है। इसलिए शाप की पात्रता प्रकाशित करने के लिए, शाप की योग्यता प्रकाशित करने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। और आगे कहते हैं इतना ही दोष नहीं है, केवल इतना ही दोष हो तो कोई बात नहीं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा, भगवान महादेव, भगवान नारद जी महाराज, जिनमें तमः, आचार्यों ने कहा कि यह जो तम है
यह जो क्रोध है वह अज्ञान मूलक है, आचार्यों ने कहा। थोड़ा सा कुछ आचार्यों ने इसी व्याख्या की है, ठीक है कह सकते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए श्री नारद जी महाराज भगवान के 24 अवतार में अवतार के रूप में परिगणित है। नारद जी साधारण नहीं है, और इसलिए आशंका बिल्कुल स्वाभाविक है, भगवान नारद जी को क्रोध की कैसे संभावना। और जिनका चेला ऐसा है, आप उस श्लोक को याद कीजिए, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलये। श्री नारद जी महाराज के एक वचन को सुन करके ध्रुव और प्रहलाद जी ने माया को जीत लिया। जिनका चेला, जिनका शिष्य ऐसा चमत्कारी है, नारद जी के एक वचन रचन में कम केवलम चाकलये, नारद जी के मंगल में एक उपदेश को स्वीकार करके ध्रुव और प्रहलाद जी महाराज ने माया को पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे श्री नारद जी महाराज को किसी तम ने स्पर्श कर लिया, ये सुनने में ही अटपटा लगता है। और इसलिए ये प्रश्न सर्वथा उपपन्न होता है। तो कहा गया इससे भी बड़ा अपराध हुआ है इन मणिग्रीव और नलकूबर के द्वारा, मणिग्रीव के द्वारा। तो वो क्या है, कहा मंदाकिनी जो श्री भागीरथी के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसी मंदाकिनी में भी जिसमें किंचित भी दोष नहीं है, परम पावन है, ब्रह्मद्रव है साक्षात श्री भागीरथी मंदाकिनी, और उसमें भी उत्कट मद जिनके पास है, ऐसे धनाधिकृत जो मद जिनमें विद्यमान है, और सुरा आदि के कारण मदिरा प्रयुक्त जो मद है वो तो कालांतर में वर्णित होगा ही, ऐसा मद उनमें विद्यमान है। इतना ही नहीं, महापुरुष में जो कुछ स्वरूप दोष होते हैं वो बताए गए। बड़े बड़े लोगों में ऐसे दोष देखे जाते हैं, बड़े घराने के लोग, अभी श्री जानकी रमन जी बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, कभी कभी क्या है कि बड़े उच्च घर के लोग भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब कह रहे कुछ आगंतुक दोष भी इन दोनों में आ गए, और वो आगंतुक दोष को ही बता रहे हैं कि वारुणी मदिराम पीत्वा, वारुणी मदिरा का पान करके ये लोग उद्धत हो गए। और इसको बता रहे हैं बढ़िया से कि प्रायः दोष अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ दोष जो होते हैं वह एक के होते हैं, लेकिन जब द्वंद्व जन्य दोष होता है, जब दो के कारण, जब मित्र आदि के कारण कोई दोष आता है, उस दोष का दुर्निवारण होता है, वो निवारण करना बहुत कठिन हो जाता है। क्या है, नजर से नजर मिली तो फिर वही दोष फिर प्रकट हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि द्वंद्व जन्य जो दोष होता है उसका वारण बहुत कठिन होता है, दोनों का संबंध इसमें प्रयोजक होता है, कारण बन जाता है। और वारुणी, जिस वारुणी जी के लिए कहा गया कि भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हुई, और जब देवताओं ने वारुणी जी की ओर देखा तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ये हमारी चीज नहीं है, और फिर असुरों ने ग्रहण किया, भगवान की से अनुमति लेकर, भगवान की इच्छा की के आधार पर असुरों ने ग्रहण किया। अर्थात ये सही में सुरों की चीज नहीं है, ये असुरों की चीज है, अथापि इन्होंने ग्रहण किया, पान किया। और लिखा है यद्यपि अमृत के संग से साथ में उत्पन्न हुई है ये वारुणी देवी, फिर भी दैत्य भाव को बोधित कर देने वाली हैं, और फिर भी यह मदिरा है, केवल वारुणी नहीं है। अर्थात मादक भाव जो है असुर भाव से भी अधिक दोष जनिका होती है, ऐसी वारुणी मदिरा का इन लोगों ने पान किया। मद के कारण आघूर्णित हो गए हैं लोचन जिनके, और ऐसे विरुद्ध ज्ञानवान ये दोनों हो गए, उल्टा ही सब कुछ समझने लग गए इसके कारण। और इसके बाद इतना ही नहीं, एक अपराध की प्रशस्त परंपरा, पूरी परंपरा बताई जा रही है। अनुपश्चात गायत भी स्त्री भी, ये कारण देखिए स्त्री के साथ गा रहे हैं, स्त्रियां भी गा रही हैं। अर्थात संग दोष जो है वह मोह का कारण बना है, संबंध भी इस मोह का कारण बना है। और इसलिए यह जो पुष्पित वन जो रजोस रजस से युक्त है उसमें ये दोनों विहार करने लगे, भ्रममान हो गए। और मंदाकिन्याम, इन्हें मंदाकिनी के किनारे जो कैलाश का सुंदर उपवन है, उस उपवन में भी, मंदाकिनी में भी मदोत्कट हो गए, अर्थात निश्चित रूप से बहुत बड़े अपराधी से हो गए। और आगे
इस श्लोक का उपस्थापन किया गया कि इतना ही नहीं, अंतः प्रविश्य गंगायाम अम्भोज वनराजिनी, इस राजनी को लेकर के कुछ लोगों ने निनी कहा, शीलार्थक निनी कहा, किसी ने व्रीह्यादित्वात्, क्योंकि अकारांतता नहीं है तो एक और सूत्र महर्षि पाणिनि जी ने बना दिया व्रीह्यादिभ्यश्च, तो व्रीह्यादित्वात्, कुछ लोगों ने तद्धित मत्वर्थी इन्हीं की बात भी कही है। तो ऐसे और कहा कि चूंकि अंतः इस अव्यय का विशेषण होने के कारण और ये सारे क्लीबलिंग वाले पद ये हो गए, तो राजिनी चिक्रीडतुर युवतिभिर गजाविव करेणु भी, जैसे करेणु हथिनियों के साथ, करेणु भी गजी के साथ दो गजराज जैसे क्रीड़ा करते हैं, विहार और विलास करते हैं, ठीक वैसे ही इन दोनों ने युवतियों के साथ क्रीड़ा करना आरंभ किया, इन्हें क्रीड़ा की, ऐसा वर्णन मूल में प्रकाशित हुआ है। अब देखिए ये दोषांतर प्रकाशित हुआ है। जल में क्रीड़ा श्री गंगा जी में तो अत्यंत ही निषिद्ध है, और कहा जाता है गंगाम पुण्य जलाम प्राप्य त्रयोदश विवर्जयत, जिसकी कल चर्चा टीका के आधार पर की गई। तो क्रीड़ा अत्यंत निषिद्ध है। तत्रापि नोधृत्य, कहीं ऊपर से जल लेकर के पान किया हो, क्रीड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अंतः प्रविश्य, उस जल में प्रवेश करके कर रहे हैं। और कैसा है वो जल, कैसा है वो वन, तो कहते अंभोजानाम वनराजयः यत्र, अर्थात कमलों की जो वनपंक्ति जहां विद्यमान है, इससे भगवान की सानिध्य की भी प्रतीति होती है। टीकाकारों ने कहा इससे भगवत सानिध्य की प्रतीति होती है। मैं तो कल निवेदन कर चुका हूं कि श्री गंगा जी के जो जल हैं वो भगवान के पाद तीर्थ ही तो है। भगवान श्री वामन देव के चरण प्रक्षालन, चरणारविंद के प्रक्षालन के बाद श्री ब्रह्मा जी के कमंडलों में विद्यमान अंडकटाह का भेदन करती हुई श्री गंगा माता इस भूलोक में पधारी हैं। तो यही कारण है, भगवत चरणामृत बुद्धि से भगवान महादेव ने मस्तक पर धारण किया है, और इसी श्री गंगा जी के कारण भगवान शिव का शिवत्व प्रकट हुआ। ऐसा कि भागवत जी में कहा गया, यच्छौच निस्सृत परित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवोभूत, शिव शिवोभूत। शिव में जो शिवत्व का आधान हुआ, श्री भगवान के सुंदर पाद तीर्थ के वो मस्तक पर धारण करने से हुआ। तो भगवत सानिध्य की प्रतीति कैसे हो रही है? श्री भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी मंजरी कमल, उसका पराग इसमें व्याप्त है, कमल व्याप्त है। अर्थात भगवान के चरणों में जो कमल है वही तो कमल का पराग श्री गंगा जी के जल के साथ प्रवाहित होता रहता है, कमल प्रवाहित होता रहता है। और इस प्रकार भगवत सानिध्य भी यहाँ प्रतीत हुआ है इस विशेषण के द्वारा, जिसका संकेत किया गया यहाँ कि अम्भोज वन राजिनी, अम्भोज वन राजिनी तादृश अंतः प्रविश्य, उस गंगा माँ में अंतः प्रवेश करके चिक्रीडतुहु, अर्थात चिक्रीडतुहु, इन दोनों ने क्रीड़ा आरंभ कर दी, क्रीड़ा की है। और यह गज जिस प्रकार करेणु इन हथिनियों के साथ विलास करता है, और ये दृष्टांत क्यों दिया? ये दृष्टांत क्रीड़ा में अनवधानता बताने के लिए, एकदम सावधानी नहीं है। क्रीड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन क्रीड़ा में भी सावधानी अपेक्षित थी, लेकिन ऐसी सावधानी इनके द्वारा नहीं की गई। आचार्यों ने अनेक प्रकार से इसकी टीका कर लिखते हुए अनेक अनेक अर्थों का उपस्थापन किया है, और जिसमें जो मुझे अत्यंत जैसे पहले तो यमलार्जुन के समास को सुंदर ढंग से प्रकाशित किया, यमलो युग्मौ तौ अर्जुनौ चैति कर्मधारय। और द्वितीया तो ये बातें क्यों कही गई? श्रीधर स्वामी जी ने जो अध्याय के आरंभ में जो एक श्लोक अर्थ संक्षेप के लिए उपस्थापित किया, उसमें लिखा है कि अंतरा यमलार्जुनौ, तो यमलार्जुनौ अंतरा, यहाँ जो यमलार्जुनों में द्वितीया है वो अंतरांतरेण के कारण है। इस अर्थ के लिए यहाँ लिखा है कि द्वितीया तो अंतरायोगात, अंतरायोगात मतलब अंतरांतरेण युक्त, इस सूत्र के कारण अंतरा पद के योग के कारण यहाँ यमलार्जुनों में द्वितीया विभक्ति हुई है। बस इतनी सी बात।
और अंतरा का अर्थ प्रकाशित कर दिया गया। और वारुणी, जो देवी वारुणी हैं जिनका पान किया, उसके विषय में अनेक बताए कि किस प्रकार से ये वारुणी तैयार होती है। वरुण देवता का, वरुण ही देवता है जिसके ऐसे जो तद देवता का अन्न से बनी हुई जो सुरा होती है उसको हम वारुणी कहते हैं। ऐसा लिखा है स्वामी चरणा। और स्वामी चरणा कौन होंगे? तो श्रीधराचार्य जी महाराज। ये कहाँ ये चर्चा की गई? यहाँ तो मूल में नहीं है, लेकिन जो ये कहा गया तथोभूत वारुणी देवी समुद्र मंथन के क्रम में, वहां श्रीधर स्वामी ने जो वारुणी शब्द की व्याख्या की है, वहां इसी आनुपूर्वी में अर्थ को प्रकाशित किया, वहीं से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो वरुण देवता का जो अन्न है, उस अन्न से बनने वाली सुरा, तन्मयी सुरा, यहां मयट विकार में है, तो उस अन्न के विकार के रूप में जो सुरा प्रकट होती है, उस सुरा को हम वारुणी सुरा कहते हैं। ऐसा स्वामी चरणाह कह के वहां जो श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या हुई, इस व्याख्या को प्रकाशित किया। इस प्रकार अलग अलग अर्थों को बताया, लेकिन सबसे सुंदर बात श्री वैष्णव तोषणीकार कहते हैं कि कैसे यहाँ वारुणी कहने से क्या अर्थ विशेष का प्रकाशन हुआ। और वो कह रहे हैं कि महामादकता अर्थ को प्रकाशित करने के लिए यह विशेषण दिया गया। और यह भी कह रहे हैं कि इनका जो संबोधन है, उस संबोधन का क्या तात्पर्य है। इन सब अर्थों का कल यथासंभव प्रकाशन किया गया था। और यह भी कहा गया कि हे भगवान का तात्पर्य क्या है कि हे भगवान, मेरे द्वारा विग्रहित कर्म के द्वारा मुनि का शाप जिसे मिला था, वह शाप भी आपके संग के कारण, सानिध्य के कारण, आपसे अनुग्रहित होने के कारण वह शाप अनुग्रह रूप ही सिद्ध हो गया। कैसे? ठीक वैसे ही उन दोनों के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ। तयोरपि किम अभूत, क्या उनके साथ भी ऐसा ही हुआ? तच्च त्वया ज्ञायते एव, और इस बात को आपसे बढ़िया कौन जानता, आप तो निश्चित रूप से जानते हैं। और इसी अर्थ विशेष के प्रकाशन के लिए यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग किया। देखिए, भगवान शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए, व्युत्पत्ति तो नहीं, निर्वचन करते हुए विष्णु पुराण में लिखा है कि वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम 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 आगतिम, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। इस रीति से भगवत शब्द की सर्वज्ञता, भगवत शब्द का सर्वज्ञ अर्थ होना सर्वथा अनुगुण है और निर्वचन के अनुरूप है। इसलिए यहाँ हे भगवान, हे सर्वज्ञ, ऐसा बृहद वैष्णव तोषणीकार ने विवेचन किया। तो प्रायः इन अर्थों का प्रकाशन किया जा चुका है। और स्वयं भी इन्होंने कहा कि एक जो महिलाओं के द्वारा अनुगीत होने की बात जो कही गई, स्त्री जनैहि अनुगायद्भिः चेरतुः पुष्पिते बने, यहाँ जो स्त्री जनैहि अनुगायद्भिः यह पद है, इसको लेकर के बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अनुपद का क्या तात्पर्य है। तो पहले स्त्री जन में समास बता दिया, स्त्रियः एव जनाः इति स्त्री जनाः तैः स्त्री जनैः। कहा ठीक है, परिचारक रूपाः लोकाः वा, ये सेवा के रूप में मानो ये सब उपस्थित है। तो यह भी जनाः का मतलब हुआ कि स्त्रियः एव परिचारक रूपाः लोकाः, यह समास भी किया जा सकता है। तै सह अनु इति, अनुगायन, अनुगायद्भिः में जो अनुपद है, इससे पता लगता है कि ये दोनों भी पहले गा रहे थे और इन दोनों के गान के पीछे पीछे गाने के कारण यहाँ लिखा है तयोः अपि आदौ गानम बोधयति। और पागल व्यक्ति जो मतवाला होता है, वो कब गाने लग जाएगा, कब रोएगा, कब क्या करेगा, इसका तो कोई हिसाब नहीं है। इसलिए लिखा है कि आदौ गानम बोधयति मत्तत्वात् यद्वा निरंतरम इत्यर्थः। अनु का अर्थ निरंतर भी है, तो निरंतर पीछे पीछे गाने वाली स्त्रियों से युक्त होकर के विहार कर रहे थे। और गज के समान करेनु ही,
गजी के साथ जैसे दो गज विहार करते हैं, यह दृष्टांत क्यों दिया? तो कहा महामत्त होने के कारण जल क्रीड़ा में यह दृष्टांत दिया गया। जैसे हाथी जब जल क्रीड़ा करता है मतवाला होकर के, वैसे ही मदांत होकर के ये दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे। और अन्य तो श्रीधर स्वामी जी ने बहुत विशद ढंग से विवेचन कर ही दिया। और यहां एक अवसर संगति है, इस श्लोक की अवसर संगति बता रहे हैं कि जब राजा पूछ रहे हैं कथ्यताम भगवन ने तत्व, हे भगवान कृपा करके ये बताइए, तो इत्यादि इत्यादि अर्थ का प्रकाशन कल ऐसे किया गया, तो बार बार उसका आमरेरन ठीक नहीं है, और इसलिए अगले श्लोक को हम प्रणाम करने की चेष्टा करते हैं। और वो श्लोक हमारे सामने है, यदृच्छया च देवर्षिर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवो देवौ क्षीवाणौ समबुध्यत तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शापशङ्किताः वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्त्रो नैव गुह्यकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन् इदं जगौ। और अब यह जो श्लोक है इसकी व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ का जो चकार है, देखिए ऐसा अन्वय करना, यदृच्छया च, तो जहां ये पठित चकार है वहां न समझते हुए ये दो क्रिया पद जो हैं, दो तिङंत हैं, दोनों को एक साथ रखने के लिए, समुच्चय करने के लिए यह चकार है। और अर्थ होगा अपश्यत और दृष्टवाचक शिवानो मत्तौ समबुध्यत। तो समबुध्यत और अपश्यत इन दोनों क्रिया का समुच्चय बताने के लिए चकार है, ऐसा बता रहे हैं। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी ने कहा अपश्यत दृष्टवाचक शिवानु मत्तौ समबुध्यत। तो कुत्र कहा तत्र, तत्र का तात्पर्य हुआ भगवान तत्र कौरव में, तत्र मतलब श्री गंगा जी के पावन तट पर। और क्षीवा, क्षीवा शब्द के दो अर्थ प्रकाशित किए गए, एक तो मदमत्त होना और एक अश्लील भाषण परायण होना, ये दोनों ही क्षीवा हैं। और हे कौरव कह के जो भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को संबोधित किया, इस संबोधन का भी स्वारस्य बताते हुए कहते हैं कि तुम तो शुद्ध वंश में प्रकट हुए हो परीक्षित, इसलिए त्वामिदं गोप्यम वक्ष्यामि, यद्यपि यह गोप्य है फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम में इस प्रकार के गोप्य अर्थ के प्रकाशन की योग्यता है, तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इस अर्थ का प्रकाशन यहाँ किया गया। आगे कहते हैं कि तम दृष्ट्वा, देखिए अनुग्रहार्थाय के समास का प्रकाशन करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि तयोः अनुग्रहार्थाय, उन दोनों पर कृपा करने के लिए श्री नारद जी ने शाप का उत्सर्जन किया, तो अनुग्रहार्थाय में समास का क्या स्वरूप है? तो श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में बताते हैं अनुग्रहश्च अर्थश्च, अनुग्रहार्थम और तस्मै अनुग्रहार्थाय। इसको देखिए, अनुग्रह क्या हुआ? अनुग्रहश्च अर्थात मद नाशः एवं अनुग्रह, उनके मद का नाश करना यही अनुग्रह है। और अर्थ क्या है? तो अर्थश्च कृष्ण दर्शन, ये तो महार्थ है, परम अर्थ है, श्री भगवान का साक्षात्कार, इससे बड़ा कोई अर्थ हो सकता है क्या? तो अनुग्रह तो ये हुआ, उनके मदनाश हुआ, उनका मदनाश करने के लिए भगवान का दर्शन इनको हो जाए, इसके लिए तदर्थम इदम, और इसलिए इन्होंने इस प्रकार शाप दिया, गा करके नारद जी ने दिया। क्या बात है, नारद जी हैं जिनके पास वाद्य यंत्र हो हमेशा और जो निरंतर ही भगवान का गुणानुवाद कर रहे हो, ऐसे नारद जी को कोई शाप भी देंगे तो क्या वह तो पद्यात्मक होगा, वो गीतात्मक ही तो होगा। जैसे भगवान श्याम सुंदर इतने बड़े दार्शनिक अर्थ का प्रकाशन कर रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा ये भगवान ने गीत गा दिया। श्रीमद् भागवत जी को, श्रीमद् भगवत गीता जी को गीत ही तो कहा, तो भगवान जब बोलेंगे तो गीत ही तो होगा। तो इस प्रकार
यहां श्री नारद जी जब श्राप भी देंगे तो इदम जगाओ, नारद जी ने गा करके श्राप दिया। हनुमान जी जब कुछ कहेंगे तो गा करके ही कहेंगे। पंचम स्कंद में लिखा है कि स्वयं चेदम गायति, हनुमान जी गंधर्वै अनुगीयमानम, गंधर्व से अनुगीयमान श्री हनुमान जी महाराज जब कुछ बोलते हैं तो गीत ही गाते हैं। तो इसलिए नारद जी ने गा करके ही मानो श्राप दिया, इदम जगाओ। यद्यपि ऐसे गय धातु का प्रयोग उच्चारण भाषण के लिए, बोलने के लिए भी होता है, लेकिन यह तो उच्छृंखल भाव से मैंने कुछ बता दिया। आगे कहते हैं कि यह जो अर्थ प्रकाशित हुआ है श्रीधर स्वामी जी के द्वारा, जिसमें कहा गया तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यः विवस्त्राः, देव्यो विवस्त्राः शार्पशंकिताः वासांसि पर्यधुशीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ, उन दोनों यक्षों ने वस्त्र धारण नहीं किया। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदांधौ सुरात्मजौ तयोः अनुग्रहार्थाय शापम दास्यन इदम जगौ। तो श्री नारद जी ने श्राप क्या दिया? तो श्लोक के रूप में नारद जी ने कहा नह्यन्यो जुषतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदात आभिजात्यादि यत्र स्त्री द्यूतमासवः। ये श्री नारद जी श्राप का स्वरूप तो बाद में प्रकाशित होगा, पहले बहुत सैद्धांतिक बात श्री नारद जी कहते हैं। तो श्री वंशीधराचार्य ने उनके अर्थों को प्रकाशित किया है। वो कहा अनुग्रहार्थयों में जो समाहार द्वंद्व समास है, इसका तात्पर्य क्या है? अनुग्रहश्च अर्थश्च इति अनुग्रहार्थम और तस्मै अनुग्रहार्थाय। इसलिए पहले क्या करेंगे? अनुग्रह पुल्लिंग शब्द है, अर्थ भी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग होने पर स्वाभाविक रूप से रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण होना चाहिए। लेकिन ये तब हो जब हम इतरेतर द्वंद्व करेंगे, लेकिन जब समाहार द्वंद्व करेंगे तो सर्वोपि द्वंद्व विभाष एकवद भवति के न्याय से कर दें तो एकवद होने के कारण, समाहार द्वंद्व होने के कारण जब निग्रहार्थम हुआ और तस्मय जो उसके लिए निग्रहार्थाय इस प्रकार हो, तो समाहार द्वंद्व इस अंश में कल में पता नहीं त्वरा में क्या क्या बोल गया, क्योंकि सद्य है इसका दर्शन हुआ तो कुछ पता नहीं क्या क्या बोल गया था। तो आप लोग तो दयालु हैं, इसलिए करुणा पूर्वक क्षमा कर दिए होंगे। आगे कार्य की देखिए मदह, इस मदह को देख रहे हैं कि जोष्यान प्रियान विषयान जुषतः शिवमानस्य पुंसः श्रीमदात अन्यः आभिजात्यादि सत्कुल विद्यादि जनितः मदः। अब इसको कहते हैं मदः। तो नह्यन्यो जुषतो जोष्यान, ये जुषी प्रीति से बनार्थक धातु है और इसलिए यहाँ ये कृत्य प्रत्यय हो जाने के बाद जोष्य बना, जिसका अर्थ है प्रीति पूर्वक जो सेवनीय, जोष्य अर्थात जिसका प्रीति पूर्वक सेवन होता है। ऐसा कौन? तो लिखा है प्रियान विषयान। जोष्यान की व्याख्या श्रीधर स्वामी जी करते हैं कि जोष्यान का मतलब जो प्रिय विषय है, और जुषतः यद्यपि आत्मनेपदी धातु है, जुषमान होना चाहिए, कोई बात नहीं। जुषतः का अर्थ है सेवमानस्य, उसका जो प्रिय विषय का सेवन करने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष का जो श्रीमत के अतिरिक्त जो मद है, श्रीमद जो श्री का मद है, उस मद से अन्य जो मद है, और कौन कौन मद हो सकता है? तो तत्प्रयुक्त जो मद है, आभिजात्य का मद होता है, मैं बहुत अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हूं, यह भी एक प्रकार का मद ही होता है। देखिए भगवान की भक्ति में ये सब तो अत्यंत बाधक माना जाता है। आचार्यों ने कहा जातिर्विद्या महत्वम च रूपम यौवनमेव च यत्नेन परितस्याद्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। ये 5 भक्ति के कांटे माने जाते हैं। जाति का मद, विद्या का मद, महत्व का मद, जातिर्विद्या महत्वम च रूपम यौवनमेव च, रूप का, यौवन का, तो ये 5 भक्ति के कांटे माने। यत्नतः परितस्याद्याः, यत्न पूर्वक इसका परित्याग होना चाहिए, क्योंकि भक्ति के 5 कांटे हैं, बचना चाहिए। और यहां कह रहे हैं कि अभिजात्य, जो अभिजाति ही और उसमें होने वाले कुलीनता आदि, सत्कुल विद्यादि
विद्यादि का मद, तो इन सब से जन्य जो मद होता है वह मद, और अन्य वो अन्योवा अर्थात रजोगुण इत्यादि। यहाँ जो रजोगुण है, यहाँ जिसका उल्लेख किया गया यहाँ रजोगुण का, तो रजोगुण नहीं, ये कारण का उल्लेख किया, और कारण पद कार्य का, कार्य में लाक्षणिक है। तो कार्य अर्थ को बताने के लिए कारणवाची पद का प्रयोग करके ऐसा होता है, ऐसा होता है प्रयोग व्यवहार में देखा जाता है कि कारण के लिए कार्य पद का प्रयोग, कार्य अर्थ के लिए, और कार्य के लिए कारण पद का प्रयोग करते हैं। लक्षण लक्षणा में ये सब परस्पर संबद्ध होने के कारण हो जाता है। तो इसलिए रजोगुण का तात्पर्य हुआ, रजोगुण का कार्य जो हास्य हर्ष आदि है वह भी वैसा बुद्धि भ्रंशक नहीं होता। नहीं तथा बुद्धि भ्रंश, बुद्धि भ्रंश में देखिए बुद्धि भ्रंशयति इति बुद्धि भ्रंश, ऐसी वित्पत्ति करके दिखाई है। तथा किंतु श्रीमदः एव, ये श्री का मद व्यक्ति को कैसा च्युत कर देता है, मतवाला कर देता है, इसका संकेत किया गया है। और जहां यत्र अभिजात्यादि मद तो है ही, और स्त्री द्यूतम आसवः, अर्थात स्त्री पद किसका बोधक है, तो बताए हैं कि स्त्री शब्द ने अत्र परस्त्री संज्ञा, यहाँ पैसा मद हो जाता है, धन मद हो जाता है, वहां ये सब व्यभिचार, ये सब पापाचार स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जैसे परस्त्री का संग, ये तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्त्री पद से परस्त्री का ही ग्रहण करना चाहिए। अपनी स्त्री में तो अपनी स्त्री का संग निषिद्ध नहीं है, वह शास्त्रीय ही है। और द्यूत पद से आप द्यूतक क्रीड़ा को समझिए, और इसी प्रकार आसव पद से यहाँ मद्यपान आदि को समझना चाहिए। तो जहां ये श्रीमद होता है, ये सारे अपने आप धीरे धीरे आ जाते हैं, यह अर्थ है। अब यहां जो बात कही गई उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चकार यहाँ तू के अर्थ में विद्यमान है, ऐसा श्री वैष्णव तूष्णीकार कहते हैं। जैसे यदृच्छया तू देवर्षि भगवान तत्र कौरव, यहाँ का चकार तू के अर्थ में विद्यमान है। अथवा दो प्रकार की क्रिया को समुचित करने के लिए दो इस चकार का अन्वय समझना चाहिए। यदृच्छया मतलब स्वाभाविक रूप से, ऐसे ही घूमते घूमते श्री नारद जी महाराज जहां करुणा करनी होती है, क्योंकि नारद जी को भगवान का मनु अवतार भी बताए, जहां भगवान जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं नारद जी को वहीं भेज देते हैं, तो शापादि मुखेना फिर उसका कल्याण भगवान करते हैं। तो यदृच्छया अर्थात स्वैरितया, स्वेच्छा से सर्वत्र विहार करने वाले नारद जी हैं, इसलिए स्वैरितया आगतः, ये पूरा का पूरा केवल नारदः में, नारदः अपश्यत, तो कैसे नारद जी आए, का स्वेच्छा से विचरण करते हुए आगत जो प्राप्त नारद जी हैं उन्होंने इस रूप में देखा, ऐसा अन्वय करना चाहिए। कहा कि यहां श्री नारद जी के लिए दो विशेषण दिए, एक तो देवर्षि और दूसरा भगवान। तो देवर्षि इस विशेषण से श्री नारद जी का नियंत्रित्व पता लगता है। अर्थात जब शाप देंगे तो शाप देने की योग्यता किसमें होती है, जिसमें नियामकत्व हो। तो स्वाभाविक है निग्रह अनुग्रह दोनों की क्षमता जिनमें हो, इसलिए देवर्षि पद के द्वारा देवताओं के भी जो ऋषि हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से उनमें नियमन करने की क्षमता है, उनमें नियामकत्व है, इसलिए नियंत्रित्व अर्थ को प्रकाशित करने के लिए देवर्षि पद का प्रयोग किया। और भगवान कहते कि तो श्री नारद जी महाराज का दयालुत्व प्रकाशित हुआ। आहा, नारद जी परम दयालु हैं और देवर्षि होने के कारण परम समर्थ होने से वो नियामक हैं। ऐसा इस प्रकार आगे के प्रसंग के अनुरूप जो शाप देना और फिर बाद में अनुग्रह कर देना, तो शाप की भी योग्यता और अनुग्रह करने की भी योग्यता इन दोनों विशेषणों के कारण दोनों पदों के द्वारा प्रकाशित हुई है। कौरव ऐसा जो कहा गया, भगवान तत्र कौरव, या परीक्षित जी के लिए शुकाचार्य के द्वारा यह जो संबोधन प्रकाशित हुआ, इसका क्या रहस्य है। तो श्री वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण कहते हैं
कि तस्य आगमना संभवेपि आगमनात् कौतुकेन संबोधनम। श्री नारद जी महाराज का आगमन यहाँ असंभव था। यहाँ क्यों आएंगे बताइए, जहाँ ऐसे लोग विलास कर रहे हों। श्री गंगा नदी के तट पर आना तो युक्त बनता है, लेकिन इस रूप में जहाँ कामाचार परायण लोग हैं क्यों आएंगे। लेकिन ऐसे आगमन की कहीं से कोई संभावना असंभव होने पर भी अचानक उनका आगमन हो गया, तो कौतुक के कारण, अत्यंत कौतुक के कारण श्री शुकाचार्य भगवान परीक्षित जी को संबोधित करते हैं, हे कौरव। ऐसा यहाँ श्री वैष्णव तोषनिकार कहते हैं। गुह्यकौ, देखिए यहाँ लिखा है कि वाशाम से परिदधु शीघ्रम विवस्त्रो नैव गुह्यकौ। तो ये गुह्यकौ क्यों कहा? हमने तो बचपन में मेघदूत पढ़ते समय गुह्यकस्तम ययाचे ये पढ़ा था, और जिसका अर्थ किया गया यक्ष है। तो ठीक है, यक्ष क्यों कहा? इन दोनों को मणिग्रीव और नलकूबर के लिए गुह्यक पद का उपादान क्यों किया? तो कहा तदा, जब वो इस प्रकार गंगा जी में इस प्रकार स्त्री के साथ जल क्रीड़ा और क्रीड़ा करता हुआ था, तो इस प्रकार अकार्य करते हुए जो नहीं करना चाहिए, इसके कारण उसमें सात्विकत्व नष्ट हो गया। सात्विकत्व का अभाव है। क्यों? कि यद्यपि देवता में सात सत्व गुण का विकास होता है, तभी तो देवो दाना दीपना द्योतनाद वा, तो दान करना, दीपन करना, प्रकाशित होना और द्योतित होना, ये सारे सत्वगुण के ही सूचक हैं। तो सत्वमय होते हैं देवता। इसलिए फिर भी पाप के करने के कारण, अकार्य करने के कारण, जो अयुक्त कार्य करने के कारण इनका सात्विकत्व तो नहीं है, सात्विकत्व का अभाव है, और जिसके कारण इनके देवत्व की हानि हो गई है। देवत्व की हानि होने के कारण केवल यक्ष के रूप में इनको कहा जा सकता है, देवता के रूप में तो कहना कठिन है। इसलिए यक्षवाचक शब्द गुह्यक पद का ही उपादान किया। देव आदि पद का, यद्यपि ये किसके पुत्र हैं? साफ लिखा कि ये धनद के पुत्र हैं। धनद तो श्री कुबेर महाराज देवता है, देवता ही नहीं भगवान के बड़े भक्त माने गए कुबेर जी। वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़ी कथा है। रावण के बड़े भाई हैं। रावण को अनेक बार इन्होंने समझाया है, और इनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें धनाधिपत्य को प्रदान किया है। बड़े ससत्व प्रधान देवता है। लेकिन देखिए, ऐसे देवता के पुत्र होकर के भी इनकी क्या दशा हो गई। इसलिए देवत्व की हानि बताई गई सात्विकत्व के अभाव के कारण, और इसलिए केवल यक्ष बोधक पद का ही उपादान किया गया। उसी रूप में यक्षतया ही इनको फलक्षित करने के लिए यहाँ गुह्यक पद का प्रयोग किया। और नैव गुह्यकौ में, नैव में न और एव में एव पद का उपादान क्यों किया? स्त्रियां तो देवांगनाएं तो वह जो गंधर्वियां, जो अप्सराएं हैं, वह तो वस्त्र धारण कर ली। नारद जी को देखते ही पाप शंकित होकर के, शाप के कारण, शाप की आशंका में। लेकिन नैव गुह्यकौ, इन दोनों यक्षों ने वस्त्र को धारण नहीं किया। उसमें कहते एव कहने का क्या तात्पर्य है? कहा यद्यपि इन अप्सराओं ने, इन देवियों ने कहा होगा और इशारा दिया होगा कि तुम भी वस्त्र पहन लो। श्री नारद जी महाराज आ गए हैं, ये शिष्टाचार भी है। इतने बड़े देवर्षि आए हुए हैं, तो उनके अनुगुण इस प्रकार अशिष्ट आचरण नहीं होना चाहिए। तो देवी नाम आग्रहेनापि न पर्यधाताम, अर्थात देवी के आग्रह करने पर, उन अप्सराओं के आग्रह करने पर भी इन सबों ने, इन दोनों ने वस्त्र धारण नहीं किया। इस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए ही एव कहा। इस एव से इस अर्थ का प्रकाशन होता है। और आगे कहते हैं सुरात्मजो अपि मदिरा मत्तो यथा श्रीमदेन अंधौ सदसद दृष्टिहीनौ मदिरा इत्यादि विशेषण द्वयम शापे असुरेति चानुग्रहे हेतुर्विवेचनीयः तयोः अनुग्रहार्थाय इति तौ प्रति स्वयोग्यस्य अनुग्रहस्य यः अर्थः
उपशांति भगवत भक्ति भगवत साक्षात्कार संबलन रूपः तस्मै तम प्रापयितुम स्थावरत्व प्रापकम शापम दास्यन। ये कह रहे हैं, देखिए यहां असुरात्मजौ अपि, यद्यपि ये देवता के पुत्र हैं, वरुण के पुत्र होने के सियाराम कुबेर के पुत्र होने के कारण ये देवता के पुत्र हैं, फिर भी ये मदिरा के कारण मत्त हैं। यतः, क्योंकि ये श्रीमदेन अंधौ, श्रीमद के कारण, क्योंकि पिता यदि पैसा वाला हो तो पुत्र के नालायक होने की पूरी संभावना बन जाती है। जो कुबेर का पुत्र है तो स्वाभाविक है, बहुत सारा धन है, और श्रीमद के कारण ये दोनों अंधे हो गए। और अंधे होने का क्या मतलब, मदांध में अंधता क्या है, श्रीमद के कारण अंधता में अंधत्व का तात्पर्य क्या है, तो कहते सत असत की दृष्टि इनके पास है ही नहीं। क्या सत है, क्या असत है, क्या हे है, क्या उपादेय है, इसकी दृष्टि, इसके विवेक का अभाव इनमें है, इसलिए इनको अंध कहा गया। और यहां देखिए ये दो विशेषण इनके लिए दिए गए, तो दृष्टो मदिरा मत्तौ श्रीमदांधौ। ये दो जो विशेषण है, मदिरा मत्तौ और श्रीमदांधौ, ये दो जो विशेषण हैं ये शाप के प्रति हेतु है। आखिर ये भगवान नारद जी ने इन दोनों कारणों से इन्हें निग्रहित किया, इनको श्राप दिया। चूंकि ये देवता के पुत्र हैं, सुरात्मज हैं, इसलिए बाद में नारद जी को लगा कि मैं जिनका ऋषि हूं, आखिर उन्हीं के तो बाल गोपाल हैं, इसलिए देव बुद्धि से फिर इन पर अनुग्रह भी किया। अर्थात इन दोनों विशेषणों के कारण, अर्थात इन दोनों दुर्गुणों के कारण ये शाप के विषय बन गए। शाप के हेतु का प्रकाशन हुआ, हेतु का प्रकाशन किया, और सुरात्मजत्व के कारण बाद में इन पर श्री नारद जी महाराज ने अनुग्रह भी किया, शापानुग्रह भी किया। इसका संकेत श्री आचार्य चरण यहां कर रहे हैं। तस्मै तम प्रापयितुम, आगे कह रहे हैं कि तयो हो, इन दोनों के अनुग्रहार्थ, अर्थात शाप जो दिया इन दोनों के, अर्थात ये दोनों जो मणिग्रीव और नलकूबर, इन दोनों के अनुग्रह के लिए, तौ प्रति, उन दोनों के प्रति, स्वयोग्यस्य अनुग्रहस्य, स्वयोग्य, ये देवर्षि हैं और देवर्षि होने के कारण, परम समर्थ होने के कारण यह सर्वथा इसके योग्य हैं, सर्वथा स्वयोग्य से, जो अपने स्वरूप के योग्य हैं। देखिए जो बहुत बड़े होते हैं उनमें दया भी उसी स्तर की होनी चाहिए। श्री नारद जी के सर्वथा उचित है अनुग्रह करना, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, उन्नत होने का तात्पर्य है उनमें दया करुणा होनी चाहिए। तो अनुग्रह जो है श्री नारद जी के लिए सर्वथा योग्य है, अथवा स्वयोग्यस्य अनुग्रहस्य यह अर्थः। यहां देखिए षष्ठी समास प्रकाशित हुआ है, जैसे उष्टिका में जो कहा गया समाहार द्वंद्व, ऐसा नहीं है। अनुग्रहस्य अर्थः, अनुग्रह का जो मूल रूप है वो क्या है, उपशांति भगवत भक्ति भगवत साक्षात्कार संबलन रूप जो अर्थ है, उसके लिए उसको तम प्रापयितुम, उसको प्राप्त कराने के लिए, तो प्राप्ति कैसे हो, आखिर उस प्रकार के अर्थ की, अनुग्रह के लिए अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, तो कहते पहले स्थावरत्व को प्राप्त कराया, अर्थात वृक्ष भाव को प्राप्त कराया। वृक्ष भाव को प्राप्त करा देने वाला श्राप देते हुए दास्यन, दास्यन का जो ये क्षत्रिय प्रत्यय है, नृटसद्वा हारयिष्यन् प्रवृत्तिम जीवुतेन स्वकुशलमयीम हारयिष्यन् प्रवृत्तिम में जैसे हारयिष्यन्, हारयिष्यति इति हारयिष्यन्, वैसे दास्यति इति दास्यन्। शाप जो कालांतर में देंगे, जिस शाप का स्वरूप बाद में प्रकाशित होगा, ऐसे अनुग्रह स्वभावत्वात्, क्या बात है, श्री नारद जी महाराज का अनुग्रह मात्र ही स्वभाव है, दया ही दया करते हैं। अनुग्रह स्वभाव होने के कारण एषाम सोयम अनुग्रह परापराधम, अपने शाप से उस अनुग्रह पर अपराध को अभिभूज दबा करके और अपने स्वरूप से पर्यवसित स्यात्, अपने स्वरूपे नैव पर्यवसित स्यात्। और इसलिए क्या हुआ, ततश्च
जो यह मूल जो अर्थ है उपशांति, भगवत भक्ति और भगवत साक्षात्कार संबलन रूप जो अर्थ है, वह अर्थ सहज ही व्यक्त होता है, ऐसा अर्थ यहाँ प्रकाशित किया गया। समय तो हो ही गया, लेकिन श्लोक बोल देता हूँ। निर्णय ये हुआ कि अनायास करुणा करके इनके सौभाग्य से श्री नारद जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ। यदृच्छया च देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवौ क्षीवाणौ असमबुध्यत तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः शापशंकिताः वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ तम दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोः अनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। श्री नारद उवाच। और श्री नारद जी ने जो कुछ कहा इसको ठाकुर जी की कृपा रही, आप सब वैष्णव जन, भक्त जन, कथा रसिक जन, महापुरुष जन की कृपा रही। तो कल पुनः भगवान की कृपा से सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अभी सकल त्रुटि के लिए भगवान के मंगलाकर मंगलमय नाम का उच्चारण हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।